हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। चलिए देखते हैं, आज नया टॉपिक लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का जेनेटिक्स के टॉपिक में से। ये पूरा जेनेटिक चैप्टर का मतलब लाइक चैप्टर 5 और चैप्टर 6 हम सब कवर करने वाले हैं वन बाय वन। तो लेते हैं पहले सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स बहुत तरह से डिटरमाइन होता है, क्योंकि सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो सबसे पहले तो हैंकिंग साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने सबसे पहले सेक्स क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई किया था और उसे एक्स बॉडी करके नाम दिया था, ठीक है ना। बाद में फिर उसका नाम एक्स क्रोमोसोम पड़ा। ओके, इन्होंने इसको एक्स बॉडी नाम दिया था। तो दो तरह के टर्म्स को हम देखते हैं पहले, होमोगेमिटी एंड हेट्रोगेमिटी। होमोगेमिटी का मतलब क्या है कि जो सिर्फ एक ही तरह का क्रोमोसोम बनाए या एक ही तरह का गैमीट बनाए। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बीइंग में देखते हैं, जो फीमेल है वो क्या करती है, सिर्फ एक ही तरह का गैमीट बनाती है, इसमें कोई डिफरेंट टाइप के गैमीट नहीं बनते, तो इसे हम बोलते हैं होमोगेमिटी। और जो मेल है वो क्या करता है, वो दो तरह के गैमीट बनाता है, एक एक्स और एक वाई। ओके, तो इसे हम बोलते हैं हेट्रोगेमिटी। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन को। ओके, देखिए सेक्स बहुत तरह से डिटरमाइन होता है, एनवायरमेंट के थ्रू भी होता है कि टेम्परेचर हाई होता है तो फीमेल होता है, लाइक बोर्निलिया में होता है ये। ओके, ऐसे ही एलोसोमिक होता है, नॉन एलोसोमिक भी होता है जो क्रोमोसोम्स पे डिपेंड नहीं करता। बट एलोसोमिक का मतलब क्या है, ऐसा डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम का क्या नंबर है, क्या इसका अरेंजमेंट है, उसी के हिसाब से इसका सेक्स होगा, ठीक है। अब इसे दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड द मेल हेट्रोगेमिटी, अनदर इज कॉल्ड द फीमेल हेट्रोगेमिटी। देखिए, ऐसा जिसमें मेल जो है वो दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं मेल हेट्रोगेमिटी। जैसे ह्यूमन बीइंग में भी होता है कि ह्यूमन बीइंग में मेल जो है वो दो तरह के गैमीट बनाता है। ऐसे ही एक होता है फीमेल हेट्रोगेमिटी, ऐसे एनिमल जिसमें फीमेल जो है वो दो तरह के गैमीट बनाती है और मेल क्या करता है, एक ही तरह का गैमीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले मेल हेट्रोगेमिटी की, जहां पे हमने पहला लिया है एक्स 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 वाई, जहां पे एग्जाम्पल्स जो आते हैं, वन इज द मैमल्स, जैसे कि इसमें हम आ जाते हैं ह्यूमन, ओके, एंड अनदर इज द इंसेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला। देखिए एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल तो हमें बाय हार्ट याद करने ही है। अब देखिए ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे, चलिए समझते हैं। यहाँ पे मैं सीधा ह्यूमन बीइंग का ही एग्जाम्पल ले रही हूं। तो ह्यूमन में वी नो दैट 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 44 जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। एंड बाकी के जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स जैसे कि बॉडी के जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब ऑटोसोम से डिसाइड होती है, ये सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम्स सिर्फ एक्स और वाई होते हैं, जिनका काम और सिर्फ जेंडर डिसाइड करना होता है। ओके, तो मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूंगी कि मान लो दो पेरेंट है, मेल है, तो मेल में क्या होगा 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। एंड फीमेल, फीमेल में क्या होगा, इट विल बी 44 प्लस एक्स एक्स। जब ये गैमीट बनाएंगे तो कैसे गैमीट बनाएंगे, 22 प्लस एक्स, अगेन यहां पर भी 22 प्लस एक्स, सॉरी वाई, 22 प्लस वाई, ठीक है ना। फीमेल क्या बनाएगी, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स, क्योंकि क्या हो रहा है, मियोसिस के थ्रू गैमीट बनाएंगे। तो ये चार गैमीट बने। जब इनके कॉम्बिनेशन हम देखेंगे तो पहला इसको लेके चलते हैं। मान लो मैं पहले किसको लेके चल रही हूँ, 22x जो है ये इसके साथ मर्ज हुआ, तो क्या बनाया इसने 44 प्लस एक्स एक्स। फिर वापस ये इसके साथ मर्ज हुआ तो क्या बनाया 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है ना। फिर ये गया, ये इसने इसके साथ मर्ज हुआ तो क्या बनाया 44 प्लस एक्स वाई। एंड ये वाला अगेन इसके साथ मर्ज हुआ तो 44 प्लस एक्स वाई। यानी कि ये दोनों तो क्या बन गए, बॉय बन गए या मेल बन गए, और ये दोनों गर्ल चाइल्ड बन गई। इस तरह से इसका सेक्स डिटरमाइन होता है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं एक्स 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 ओ। देखिए ओ का मतलब यहाँ पे क्या है, एब्सेंट, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये खाली है, जीरो है, इसलिए यहाँ पे हम ओ दिखा देते हैं,
ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रास होपर, कॉकरोच एंड वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया क्या, प्लांट की बात कर रहे हैं। जहां पे सेक्स इस तरह से डिटरमाइन होता है, यहाँ पे क्या होगा, जो मेल प्लांट होगा या फिर जो मेल ग्रास होपर या कॉकरोच होगा वो तो क्या शो करेगा। अब देखिए मैं ऑटोजोम्स है ना उसको एक कुछ इस तरह से दिखा रही हूँ ए, क्योंकि क्रोमोसोम्स नंबर अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ तो हमने दिखा दिए 44, कॉकरोच का अलग हो सकता है क्रोमोसोम नंबर, ग्रासहोपर का अलग होता है, तो इसलिए मैं ओवरऑल ए दिखा रही हूँ प्लस XO। अब यहाँ पे मेल जो है वो XO जो बनेगा वो मेल बनेगा, यानी हमेशा इसमें क्रोमोसोम फीमेल के कंपैरिजन में एक कम होता है। तो हेट्रोगेमेटी हो गई ना, अलग अलग तरह का गैमीट बना रहा है। एंड फीमेल अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये क्या बनेगी, AA प्लस XX, राइट। चलिए ले लेते हैं इसके गैमीट, A प्लस X, A प्लस O, अगेन A प्लस X एंड A प्लस X। मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ ताकि सारा मैं एक साथ बोर्ड पे कवर कर सकूं। अब मैं इसको इसके साथ मर्ज कराऊंगी तो क्या बनेगा, AA प्लस XX, फिर वापस मैं इसके साथ मर्ज करा रही हूँ AA प्लस XX। अब मैं इसको लिया इसके साथ तो AA प्लस XO, AA प्लस XO, यानी कि ये बन गया फीमेल, सेम है, और ये क्या बन गया, मेल। दिस इज हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड। सिंपल है। चलिए ये तो बहुत सिंपल था क्योंकि ऑलरेडी वी वर अवेयर कि हेट्रोगेमेटी क्या होती है। ये हमने शायद पहली बार सुना होगा कि फीमेल हेट्रोगेमेटी भी होता है, जहां पे हेट्रोगेमेटी वाला जो होगा ना वो फीमेल होगा रादर देन मेल। यहाँ पे मेल होता है, यहाँ पे फीमेल होता है, जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस, है ना। तो यहाँ पे ZW जो होगा ये क्या होगा, फीमेल होगा, एंड ZZ क्या होगा, मेल। अगेन यहाँ पे भी हम ऐसे ही ले सकते हैं AA प्लस ZZ, ये क्या है, मेल है, एंड AA प्लस ZW, दिस इज दी फीमेल। गैमीट बनाए इसने A प्लस Z, अगेन A प्लस Z, इसने बनाए A प्लस Z एंड A प्लस W। वापस सबको क्रॉस कराओ, इसको इसके साथ तो AA प्लस ZZ, फिर वापस इसके साथ लिया AA प्लस ZW, फिर ये लिया AA प्लस ZZ एंड इसके साथ लिया AA प्लस ZW। तो क्या बना, ये क्या बन गया, सेम है, ये क्या बन गया, मेल। दिस इज फीमेल, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। सिंपल है ना। तो जो हेट्रोगेमेटी शो करेगा वो क्या होगा, यहाँ पर फीमेल होगा, ये बस ध्यान रखना। ZZZO अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, ये एब्सेंट है, और यहाँ पे भी ये क्या है, दिस इज दी फीमेल एंड सेम वाला क्या है, मेल। एग्जाम्पल इज मॉथ एंड बटरफ्लाई। अगेन यहाँ पे भी हम वैसे ही लिख सकते हैं AA प्लस ZZ, AA प्लस ZO। अब देखो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करने भी आ सकता है, तो आपको कुछ इस तरह से ही एक्सप्लेन करना है सब्जेक्टिव अगर पेपर आता है तो देखिए गैमीट बने A प्लस Z, अगेन A प्लस Z, यहाँ पर A प्लस Z एंड A प्लस O। चलिए मर्ज करा देते हैं AA प्लस ZZ, AA प्लस ZO, फिर इसको लेते हैं AA प्लस ZZ एंड AA प्लस ZO। तो क्या हो गया, मेल, फीमेल, मेल एंड फीमेल। सो आई थिंक दिस इज वेरी इजी। ये जितना भी वो 2 पेज का लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी, मैंने उसको समराइज करके इस बोर्ड पे आ गया। ये पूरा मेरा 2 पेज आ गया है एनसीईआरटी वाला, ठीक है ना। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। ओके, ध्यान में रखना, मैं थोड़ा सा ना बॉक्स में बना देती हूँ। ये जो एग्जाम्पल्स है ना, दे आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। भाई एग्जाम्पल्स आपको जरूर से ध्यान रखना है, किस कैटेगरी का क्या एग्जाम्पल है ना, ये जरूर से ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं इसमें। ओके, क्लियर है, इसमें कोई डाउट आएगा तो मुझे कमेंट में बताना। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक और टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड दी मेल हेप्लोडिप्लॉइडी। सॉरी, ये हेप्लोडिप्लॉइडी सिंपल नाम है, जो किसमें प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन हनी बी। सो लेट्स टेक दैट वन।
देखिए हेप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है, मतलब इसमें क्या होता है, एक हेप्लॉइड होता है, एक मतलब इसके एक इंडिविजुअल, मतलब कहने का मतलब मैं बता देती हूँ आपको कि मेल जो है वो हेप्लॉइड होता है और फीमेल जो होता है वो डिप्लॉइड। हेप्लोडिप्लॉइड समझते हो ना, क्रोमोसोम अगर पेयर में मतलब डबल है तो वो डिप्लॉइड कहलाएगा और सिंगल ही है तो वो हेप्लॉइड कहलाएगा। ये ध्यान रखना, क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, कभी भी अकेले नहीं होते, बट यहाँ पे कुछ ऐसा केस है। तो देखिए पहले तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन हनी बी। तो देखते हैं किस तरह से होता है। हनी बी का जब आप बी हाइव देखेंगे ना, वहां पे क्या होती है, एक क्वीन होती है, सिर्फ और सिर्फ वो ही रिप्रोडक्शन का काम करती है। बाकी यहाँ पे तीन कैटेगरी होती है, एक क्वीन होती है, एक मेल हनी बी होता है और एक फीमेल हनी बी होता है। ऐसे तीन कैटेगरी है। क्वीन का काम क्या है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एग लेआउट करना। तो जब ये एग लेआउट करेगी तो क्या कराएगी, क्या करेगी, एग बनाएगी। मैं यहाँ पे एग लिख देती हूँ, ठीक है ना। किसके थ्रू किया, मियोसिस करा, राइट। तो अब इसके अंदर कितना रह गया, 16 क्रोमोसोम। यहाँ पे भी कितना रह गया, 16 क्रोमोसोम रह गया, ठीक है ना। बट होता क्या है ना, ये 16 जो क्रोमोसोम है ये कैसे हैं, अभी दे आर अनफर्टिलाइज, अभी इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, दे आर अनफर्टिलाइज। बट ये डायरेक्ट ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल हनी बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, मेल हनी बी में कन्वर्ट हो जाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। पार्थेनोकार्पेज क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, इंडिविजुअल का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ये मेल हनी बी डायरेक्ट बन जाता है, इसको हम ड्रोन भी बोलते हैं मेल को, ओके। अब इसके अंदर क्रोमोसोम कितना हुआ, 16 क्रोमोसोम ही हुआ, ये हेप्लॉइड हुआ तो इसलिए हेप्लॉइड यहां पे आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, जो ये 16 एग बने तो यहाँ पे जो ड्रोन है वो भी आया कि भाई मुझे भी रिप्रोडक्शन में पार्ट लेना है। इसके पास 16 क्रोमोसोम है और इसको जो स्पर्म बनाने हैं वो भी कितने के ही बनाने होंगे, 16 क्रोमोसोम के ही बनाने होंगे। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, माइटोसिस के थ्रू ये क्या करेगा, स्पर्म को प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि ड्रोन जो है वो ऑलरेडी 16 क्रोमोसोम का है। मियोसिस करेगा तो क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे 8, और 8 क्रोमोसोम इसके साथ मर्ज नहीं हो पाएगा, सेम सेम क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए। तो माइटोसिस करके अब ये क्या होगा, इसके साथ फ्यूज होगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बना देगा, ठीक है ना। और जाइगोट के अंदर कितने हो जाएंगे, अब वापस से 32 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, यानी कि ये वाला एग क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। अब देखो इस जाइगोट में भी दो कैटेगरी है, अगर इसमें से एक जाइगोट, ऐसे बहुत सारे बनेंगे, सिर्फ एक ही जाइगोट नहीं बनते हैं, सो मेनी एग्स आर रिलीज, तो सो मेनी फर्टिलाइज एग्स आर देयर, उसमें से एक फर्टिलाइज एग को, है ना, या फिर आप बोलते हैं एक क्या किया, फर्टिलाइज एग, यानी कि जिसको ही हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोट बोल रहे हैं, इसको क्या दिया जाता है, रॉयल जेली। ये एक स्पेशल तरह का सब्सटेंस होता है जो सिर्फ एक ही एग को मिलता है, और जिस भी एग को मिला वो ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्वीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो बन गई क्वीन, और अब इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एग ले करना, है ना। कितने क्रोमोसोम होंगे, 32। बाकी जितने भी फर्टिलाइज एग हैं, बाकी जितने भी फर्टिलाइज एग हैं, या आप बोल सकते हैं जाइगोट है, ये अब क्या बना देते हैं, दे मेक दी फीमेल हनी बी, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, वर्कर हनी बी, ठीक है। इनका काम क्या है, पूरे बी हाइव की देखरेख करना, संभालना, नेक्टर लेके आना, हनी प्रोड्यूस करना, क्वीन की देखरेख करना, दे आर लाइक अ वर्कर। ध्यान रखना ये कैसे होते हैं, दे आर स्टेराइल, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करने का काम सिर्फ और सिर्फ क्वीन का है, बाकी सारा काम ये करते हैं, तो इसलिए ये स्टेराइल होते हैं। और मेल हनी बी को बी हाइव में तभी एंट्री मिलती है जब रिप्रोडक्शन करना होता है, उसके बाद उसे एंट्री नहीं मिलती है। तो इसमें क्या हुआ, ये तो हेप्लॉइड कंडीशन हो गई, और क्वीन जो बन रही है दैट इज डिप्लॉइड, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। ये स्पेशल टाइप का होता है हनी बी के अंदर। तो आई थिंक यू आर मतलब वेरी वेल अवेयर अबाउट ऑल काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, कैसे क्या होता है। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे जरूर से इसमें बताइए, ठीक है। चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी। वन मोर थिंग, आई हैव अपलोडेड
चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के हैंड रिटन नोट्स मैंने डाले हैं, यू कैन हैव अ व्यू ऑफ दैट वन। इस तरह से वो हैंड रिटन नोट्स होंगे। दिस इज अ पेड कंटेंट बट इट इज ओनली एट 49 रुपीज। आप उसे परचेज कर सकते हैं और पूरे कंटेंट को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।